नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स आपको दिखाता है लखनऊ में क्या खास हो रहा है। तो आप जिस तरीके से देख रहे होंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा जो रामचरितमानस को लेकर के एक बयान जारी करा गया था, उसको लेकर के कितना विवाद हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, जहां पे हिंदू संगठन स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध करता नजर आया। वहीं पे अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी को सुबह सुबह हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। हाउस अरेस्ट क्यों करा गया, किस लिए करा गया है, तो हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष जी जुड़ रहे हैं। आखिर क्या वजह थी जो उनको हाउस अरेस्ट करा गया है और किस मुद्दे को लेकर किया गया? आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो आपको सुबह सुबह हमें खबर मिली कि आपको हाउस अरेस्ट करा गया है, तो उसकी क्या वजह बताई गई है? ऐसा था कि हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं ऋषि चतुर्वेदी जी, जिन्होंने पूर्व में एक घोषणा की थी कि जो खम्भन पीर बाजार है चारबाग रेलवे स्टेशन पे, उस पे अवैध वो बाजार बनी हुई है, वहाँ पे अवैध गतिविधियाँ होती हैं। उसको लेकर के उन्होंने घोषणा की थी कि इसकी जांच की जाए और यदि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो यहाँ पर हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। ये जानकारी जब प्रशासन को और शासन को मिली तो उन्होंने मुझे यहाँ पे हाउस अरेस्ट किया और ऋषि चतुर्वेदी जी को भी हाउस अरेस्ट किया गया। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर पता चली कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान आया हाल ही में रामचरितमानस को लेकर के, उससे हिंदू संगठन वाले कुछ ज़्यादा ही जो है विरोध कर रहे हैं। उसी को लेकर के आप लोगों ने नहीं, उस पर हम लोग गए थे और वहाँ पे ज्ञापन भी दिया प्रशासन को, और ज्ञापन के साथ मैंने मांग भी की थी कि इस पे कठोर से कठोर जो है कानून बनना चाहिए। कोई भी उठता है, कोई भी नेता है आता है या कोई भी व्यक्ति उठता है और जाकर के हमारे धार्मिक ग्रंथों का अपमान करता है, हमारे देवी देवताओं के खिलाफ बोलता है, तो अपत्य टिप्पणी करता है, उसको लेकर के हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया है और इस पर मांग की है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस पर कठोर से कठोर कानून बनाया जाए कि जैसे कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बोलता है उस पर देशद्रोह राष्ट्र के तहत कार्रवाई की जाए। आपके आगरा के अध्यक्ष जिन्होंने 51,000 रुपए का इनाम रखा स्वामी प्रसाद मौर्य की जबान काटने को लेकर, जी बिल्कुल रखा गया था। हमारे जो संजय जाट जी जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा था कि जो अभद्र टिप्पणी हमारी देवी देवताओं के खिलाफ करता है और यदि स्वामी प्रसाद मौर्य ने टिप्पणी की है तो उनकी जो जीभ काट के लाएगा उसको 51,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो आप लोग जो ऐसे जो है करते रहते हैं, तो जहाँ जनता के बीच में जो हिंसा को लेकर भावना नहीं जगती है? कौन सी हिंसा? यदि हमारे देवी देवताओं के खिलाफ कोई बोलता है और यदि उसके ऊपर कोई कार्रवाई प्रशासन नहीं करता है तो मजबूर होकर के हिंदू संगठन और हिंदू महासभा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। इसमें कोई हिंसा नहीं है और ये चरितार्थ है, ये सबके समझ स्पष्ट है कि हम वेद को भी मानते हैं और शस्त्र को मानते हैं और शास्त्र को भी मानते हैं। तो अभी एक दो विवाद थमा नहीं, आप लोगों ने खंबर पीर को लेकर के इतना बड़ा बयान जारी कर दिया कि हनुमान चालीसा करेंगे। ये आज का नहीं है, ये लगभग 15 से 20 दिन पहले मुख्यमंत्री जी को एक पत्र दिया गया था, उसके तहत जो है वो कार्रवाई होनी थी। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तब जा करके ये बयान हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने जारी किया है। तो खंबन पीर में ऐसा क्या चीज है जिसको लेकर के आप लोग हनुमान चालीसा के लिए आप लोग? एक तो वो अवैध बनी हुई है, वहाँ पे कोई उनकी जमीन नहीं है, सो वो रेलवे की जमीन है, उस पे वो मजार बनाई गई है और वहाँ पे गलत गतिविधियाँ होती हैं। इसको लेकर के उन्होंने बयान जारी किया था, उसको हटाने की मांग की गई है। यानी खंबर पीर की मजार को वहाँ से आप लोग हटाना चाहते हैं? बिल्कुल, वो हटनी चाहिए क्योंकि वो अवैध रूप से बनी है। वो रेलवे की जमीन है, रेलवे की जमीन पे अतिक्रमण करके वो बनाई गई है। जब हमारे मंदिर हट सकते हैं तो मजार क्यों नहीं हट सकती? तो इसको लेकर के आगे क्या तैयारी रहेगी? हम लोगों की अभी तो प्रवक्ता जी का हमारा बयान आ गया है। उन्होंने कल कोई संजीव सिन्हा जी सीओ साहब हैं, उनसे बात हुई, एक टीम का गठन हुआ है। वो टीम से कल हम लोगों की बात होगी, उसके पश्चात अगला कदम उठाया जाएगा। तो यानी कि खंबर पीर का जो मामला है और स्वामी प्रसाद जी का जो मामला है वो दोनों अलग है? कहने का मतलब आपका ये? नहीं, खम्भन पीर का जो मामला है वो हमारा 10 से 15 दिन पहले मुख्यमंत्री जी को एक पत्र दिया गया था। उसमें मांग की गई थी कि उसकी जांच कराई जाए, वो रेलवे की जमीन पे अवैध रूप से बनी हुई है उसको वहां से हटाया जाए, क्योंकि वो कोई रेलवे की जमीन है और किसी सरकारी जमीन पर कोई मजार मस्जिद या मंदिर अवैध रूप से नहीं बन सकता। अगर नहीं हटाया जाएगा तो क्या करेंगे आप? हिंदू महासभा उसके लिए रणनीति तैयार करेगी और फिर उसके लिए आंदोलन करेगी। तो कितने दिन के लिए आप हाउस अरेस्ट करा गया है? नहीं, ये तो मुझे कल शाम से किया गया था और आज संभवता है कि 5 बजे तक का जो है ये रहेगा, उसके बाद मुझे रिहा कर छोड़ दिया जाएगा। तो हम
हम लोग आए हैं अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश कैंप कार्य इंटीग्रल यूनिवर्सिटी पर, जहां पर ऋषि त्रिवेदी, प्रदेश अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी को हाउस अरेस्ट किया गया है। हमारे साथ विशेष सलाहकार जी जुड़ रहे हैं, राजेश शुक्ला जी। तो क्या कहना चाहेंगे, चाहे टीले वाली मस्जिद को लेकर हुआ, चाहे आपका खंबर पीर के मामले को लेकर, चाहे आपका रामचरितमानस को लेकर के हुआ, जहाँ भी कुछ होता है तो वहाँ सीधे अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया जाता है या हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है बिना बताए, तो उसके बारे में वो क्या कहेंगे? आपका स्वागत है। ये बहुत गलत है, क्योंकि अन्य किसी धर्म के जो मुल्ला मौलाना है या पादरी हैं उनको कभी नहीं गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ तो सूचना भी नहीं है किस बात के लिए इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। तो आप लोगों को कैसे पता चला कि जब प्रदेश अध्यक्ष जी की गिरफ्तारी हुई है? तो प्रदेश अध्यक्ष जी का एक मैसेज आया था ग्रुप पे, उसको देख करके हमें पता चला कि भाई इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया, वो कारण अज्ञात है। तो आप लोगों की क्या मांग रहेगी सरकार से? भाई हमें सूचित तो किया जाए कि हमने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया है कि हमें हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, हमें बंद किया जा रहा है, हमें दबाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है। अच्छा ये बताइए, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य बयान अभी समझ चल रहा है जिसका हिंदू संगठन बहुत ज्यादा विरोध कर रहा है, तो जब उनका कोई बयान आ रहा है या कुछ हो रहा है तो उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही, ना वो कोई हाउस अरेस्ट हो रहा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? ये हमारी सरकार की कमी है कि अन्य धर्मों के लेके अगर कुरान के प्रति कुछ कह दिया जाए तो उसके लिए सर तन से जुदा हो जाता है। तो हिंदू धर्म के विषय में अगर कोई अनुचित टिप्पणियां कर रहा है तो उसका भी सर तन से जुदा होना चाहिए, इनको बिल्कुल मार देना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए वो आस्था का विषय है। कुछ संगठन ऐसे भी हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के समर्थन में आए और उन्होंने रामचरितमानस की जो है स्मृतियों को जलाया। भाई जिनके घर अब्दुल का आना जाना रहा होगा वो तो अवश्य ये चीजें कहेंगे, और जो कट्टर हिंदू हैं जिनके खून में राम बस रहे हैं उनके लिए तो ये असंभव है कि वो ऐसी चीजों को समर्थन करें या उस चीज का समर्थन कर सकते हैं। तो आप जैसे विशेष सलाहकार है तो इस मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनको विधि संगत जो सजा मिलनी चाहिए वो मिले। और जिस पद पे हैं उसके लिए क्या कहेंगे? जिस पद पे उस पद से उनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। तो आज हम आए थे इंटीग्रल यूनिवर्सिटी पर अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश कैंप कार्यालय में, जहां पर ऋषि त्रिवेदी जी को यानी कि प्रदेश अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी को हाउस अरेस्ट किया गया था। उनका एक विवादित बयान था खंबर पीर को लेकर के, जिसको लेकर के उनको हाउस अरेस्ट किया गया था। अखिल भारत हिंदू महासभा हिंदुत्व के लिए आगे से आगे बढ़ता है और हिंदुओं की भावनाओं को लेकर के चलता है। तो आज हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से ऋषि त्रिवेदी जी को हाउस अरेस्ट किया गया और उनका बयान आपने देखा। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत